हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप सभी एंड तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का लेकर के आ चुके हैं। ये मॉडल सेट 10 रहने वाला है। इससे पहले जो है आप लोग के लिए 1 से लेकर के 9 तक जो है अपलोडेड है वीडियो, उसको जो है आप लोग जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जो है मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज आप सभी देख लीजिए। बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो खास रहने वाला है। या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या कंपरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो खास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रथम प्रश्न देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? जयपुर से, अहमदाबाद से, कोलकाता से या इलाहाबाद से? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इलाहाबाद। याद रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद से जो है होकर के गुजरती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है गद व पद दोनों में है? तो गद और जो है पद दोनों में है, तो ये कौन सा वेद है? ऋग्वेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद या सामवेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है। यजुर्वेद जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये यजुर्वेद में जो है पद और गद दोनों में जो है लिखा हुआ है, और जो है गध को जो है यशु कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। सॉरी, य यजुस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से जो है नहीं गुजरते हैं? तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं, यहाँ पर ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर से या चेन्नई से या सोलापुर से या विशाखापत्तनम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 का सी, ठीक है। सोलापुर से जो है नहीं गुजरते हैं, क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी है, जो पूर्व तट के जो है निकट है, और कन्याकुमारी स्थलीय भाग का जो है दक्षिणी बिंदु में जो है पूर्वीय तट पर जो है अवस्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम भी जो है पूर्वी तट पर है, और महाराष्ट्र का सोलापुर जो है पश्चिमी तट पर है। इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिए। इसलिए कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर यह सभी बंगाल की खाड़ी के तट पर या निकट बसा हुआ शहर है, जो कि कन्याकुमारी मार्ग पर जो है अवस्थित है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो इनका जो है संबंध वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्रा या तक्षशिला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तक्षशिला। याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर देख सकते हैं, और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस जो है सिख गुरु को जहांगीर के मृत्यु दंड दिया था? सॉरी, यहाँ पर जो है जहांगीर ने जो है मृत्यु दंड दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी को जो है दिया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो निम्नलिखित में से जो है किसने मुगल काल में जो है ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं नूरजहां बेगम, रजिया सुल्ताना, गुलबदन बेगम या जहां आरा बेगम? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी ऑप्शन, ठीक है। गुलबदन बेगम, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का 7 नंबर में जो है, सिराजुद्दौल के साथ अंग्रेजों ने की थी? तो क्या की थी, ठीक है।
अलीनगर की संधि या बीजापुर की संधि, मगध की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अलीनगर की जो है संधि किए थे। ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया सती प्रथा का निषेध किया गया था। तो ये पर्सन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1809 में, 1829 में, 1929 में, 1947 में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1829 जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1829 में किए थे। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है किसके किसके मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर अंबेडकर और जो है गांधी जी के मध्य हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी बच्चे जो है वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर एक बार में नहीं याद हो तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के जो है अध्यक्ष वह कौन थे? तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, उसका लोकमान्य तिलक, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बी ऑप्शन, एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का चेरापूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से, नागालैंड से, मेघालय से, मिजोरम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ये जो है मेघालय से राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, किससे संबंधित है? तो मेघालय से। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है माले किसकी राजधानी है। तो माले जो है किसकी राजधानी है ये पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, मालदीव की। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के साथ सभी जो है कालक्रम का कूट चुनौतियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, होम रूल आंदोलन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 2 4 1 3, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा, कूटनीति दिया गया है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मिलान करने वाला। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जनरल डायर हत्याकांड 1932। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिगृहित किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप लोग अवश्य याद रखिएगा। इस तरीके के पर्सन जो है पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है 12 जनवरी 1950 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और जो है संगीतबद्ध जनगण मन के जो है हिंदी संस्करण को जो है संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रीय गान के रूप में जो है इसे कब, तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, यानी कि 24/1/1950 याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, को औपचारिक रूप से जो है अपना लिया गया था। ठीक है,
तो 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन अमीर का जो है गठन किसने किया था, किसने किया? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है किए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी। और ये जो है अगर पूछा जाए कब हुआ था तो चंद्रशेखर आज़ाद जी 1928 के दौरान जो है दिल्ली के फिरोजा शहर कोटला मैदान में जो है की गई थी, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। ये पर्सन जो है आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, जो कि कॉफ़ी की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी कॉफ़ी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधक केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, खरगवाशाला में, या जो है सिलोरू में, या जो है जामनगर में, या श्रीशैलम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, खरगवाशाला में जो है स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को जो पहले क्या कहा जाता था। तो व्हिग, या जो है लेबर, या फेबियन, या टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 19 का डी ऑप्शन, टोरी जो है कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपातकाल की जो है घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, या अनुच्छेद 370। तो इसका जो है राइट आंसर किस में है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 20 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 352 याद रखिएगा आप सभी, है ना। तो देखिए 352 में तो आप लोग समझ गए जो आपातकालीन की घोषणा। ठीक है, अगर ये जो है 356 में क्या है, तो 356 में जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जो है विफलता के बाद जो रहा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर 368 में पूछा जाए तो संविधान में संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा 368 में क्या होता है, तो संविधान में संशोधन होता है। और अगर अनुच्छेद 370 पूछा जाए तो कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध याद रखिएगा। ठीक है, कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंधन याद रखिएगा, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया आप सभी का दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान, गणतंत्र, या बेलारूम, या जो है अजरबैजान, या बहरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण सूडान गणतंत्र। ओके, तो ये जो है सूडान के अलग होकर दक्षिणी सूडान गणतंत्र ये कब बना था, तो 2011 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है 193वां सदस्य बना था। ठीक है, 193वां सदस्य बना था। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का हमकेजर की उपाधि किस शहर ने जो है धारण किया। तेरमान, या जो है मिहिरकुल, या जो है एंटियाल किडस, या जो है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का डी, कनिष्क जो है याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या आंध्र प्रदेश।
ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो अपना बिहार आता है, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, ठीक है। ओके, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अपना बिहार जो है आता है, इसलिए सभी लोग शिक्षित होंगे तो कम से कम शिक्षा तो आगे बढ़ेगा। ऐसे नो डाउट अब सभी लोग जो है पढ़ाई करने लगे हैं, है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला, मराठी, गुजराती, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, बांग्ला। ओके, चलिए इस वीडियो का 25 क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए करा दिए हैं, जिससे कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आईटीआई से संबंधित सारा डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा और सारा डाउट हम क्लियर करते चलेंगे। और आप लोग को एडमिशन तक जो है ये चैनल साथ देगा, इसलिए आप लोग अभी ही जुड़ जाइएगा। जब भी आपके पास हमारे चैनल का वीडियो मिलता है उस टाइम ही, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, उन राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो अपना जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और याद भी रखना चाहिए आप सभी को, ठीक है। कंपटीशन में भी ये लाभदायक साबित हो सकता है। उन राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। तो भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये कौन है? तो अपना बिहार है, ठीक है। ना ही मध्य प्रदेश, ना ही उत्तर प्रदेश, ना ही पश्चिम बंगाल, जो कि अपना बिहार है, आप लोग जानते भी होंगे। और कौन थे राष्ट्रपति? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति हुए थे और जो कि बिहार के निवासी थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान जिले में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो सिवान जिले में हुआ था उनका जन्म। और सिवान जिले के जो है जीरादेई गांव में हुआ था, ठीक है। जीरादेई आप लोग जानते भी होंगे, ओके। तो उसी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, है ना। कितना मज़ेदार प्रश्न, एक क्वेश्चन से जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया, कहाँ से? तो बिहार से। और उनका गांव कौन सा था? तो जीरादेई गांव था, है ना। कौन से जिला? तो सिवान जिले से। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ये 25% जो है कैसा लगा, आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने पर जो है हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए जो है हमें भी मन लगता है। और आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो बेधड़क पूछ लिया कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।